नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। 2019 का लोकसभा चुनाव हमारे जवानों के शवों पर लड़ा गया था। ये एक बड़ा बयान फिर से दिया है फॉर्मर गवर्नर जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक ने। सत्यपाल मलिक जो लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं और लगातार विवादों में घिरे रहते हैं। इसी तरह कुछ देर पहले की अगर बात करें, सत्यपाल मलिक ने ऐसा बयान दे डाला कि जो कहीं ना कहीं लगातार मोदी सरकार पर हल्ला बोला था। उन्होंने कहा था जब पुलवामा टेरर अटैक में हमारे 40 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, कहीं ना कहीं उसके जो गलती हमारी गलती थी। और जब ये बात थी कि उन्हें एयरक्राफ्ट मांगा गया था, तो वहीं पर होम मिनिस्ट्री ने एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया था, जिसके चलते आतंकियों ने घात लगाकर हमारे 40 जवानों को शहीद किया था। और उन्होंने कहा कि जब ये बात मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताई थी, तो उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। उसी के चलते अब एक और बड़ा बयान दे डाला सत्यपाल मलिक ने। उन्होंने ये कहा कि 2019 के जो यानी कि लोकसभा इलेक्शन चुनाव हुए थे, वो हमारे 40 जो जवान थे जो वीर गति को प्राप्त हुए थे पुलवामा टेरर अटैक में, उनके शवों पर राजनीति कर कर उन्होंने जो कि ये इलेक्शन हुए थे। उसी के चलते बताना चाहेंगे पूरी खबर कि लगातार मोदी सरकार पर सत्यपाल मलिक ये सवाल उठाते आ रहे हैं। और जब लोग ये भी कह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ नेताओं ने थोड़ी सी स्टेटमेंट ये भी दी थी अमित शाह जी की कि जो एजेंसी से अपना काम कर रही उन्हें करने दीजिए। पर पूरी तरह से ना ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से या गृह मंत्री जी की तरफ से कोई भी इस तरह का बयान नहीं आया कि जिसके चलते वो स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि जो कि फॉर्मर गवर्नर जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक सच कह रहे हैं या कहीं ना कहीं झूठ कह रहे हैं। ये इसी के चलते बताना चाहेंगे, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान इसका खुलासा किया। बंसूर और अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दे डाला और ये कहा, उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि मोदी सरकार ने 2019 के जो लोकसभा चुनाव लड़े थे वो हमारे यानी कि हमारे जो देश के जवान थे 40 जवानों के शवों पर लड़े थे। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जब उस जिस परिवार के वो सपूत थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जब इस तरह के बयान उन तक पहुंचते होंगे तो उनका मनोबल किस तरह से टूटता होगा। हमारे बाकी जवान जो इस समय सरहदों और आतंकवाद से लड़ रहे हैं, उनका मनोबल पर क्या असर होता होगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर इसका यानी कि इसकी अगर जांच होती, यानी कि सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि अगर इस पर इंक्वायरी होती की जाती थी, तो सबसे पहली बात के देश के जो होम मिनिस्टर उस समय थे राजनाथ सिंह जी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता और कई सारे ऑफिसर्स उस समय जेल में होते। ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, एक बड़ी साजिश है। और ये कहते हुए एक बंसूर के अलवर डिस्ट्रिक्ट के बंसूर इलाके में एक इवेंट के दौरान सत्यपाल मलिक ने फिर से एक ऐसा यानी बयान दे डाला, कहीं ना कहीं मोदी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर डाली और यह कह डाला कि अगर उस समय जिस तरह से उन्होंने कहा पुलवामा टेरर अटैक का पहले भी उन्होंने बयान दिए और मोदी देश के प्रधानमंत्री पर यह कहा, उन्होंने कहा कि उस समय हमने कहा था देश के प्रधानमंत्री जी से कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है और अगर हम उस समय एयरक्राफ्ट दे देते तो कहीं ना कहीं हमारे 40 जवान हमें ना खोने पड़ते। पर देश के प्रधानमंत्री और उसी समय जो सुरक्षा का सारा देख रहे थे, उन्होंने कहा कि अजीत डोलवा जो उनके दोस्त भी थे, उन्होंने भी उन्हें चुप करवा दिया। पर सवाल यह भी सत्यपाल मलिक जी पर था कि सत्यपाल मलिक जी, उस समय जब आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उस समय आपने इन चीजों का खुलासा क्यों नहीं किया? जब यह आप जम्मू कश्मीर से जा चुके थे, उसके बाद इस तरह की चीजों का खुलासा होना, बहुत सारे सवाल आपके ऊपर भी उठ सकते हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे भाजपा भी कहीं ना कहीं ये सवाल आपके ऊपर उठा रही है। और उसी के चलते उन्होंने ये कहा कि अगर उस समय जांच हो जाती, जांच को इसलिए दबाया गया कि अगर जांच होती तो उस समय के जो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्हें उस समय इस्तीफा दिया जाता और कहीं ना कहीं ये कहा जाता कि कई सारे ऑफिसर उन्हें जेल भी होती। और ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बड़ी साजिश थी। ये कहा, बताना चाहेंगे आपको कि सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से कार्यक्रम के दौरान कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि हल्ला बोला है मोदी सरकार पर। और अब तक बड़े ये कहेंगे कि काफी सारे सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, अभी देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री जी की तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट क्यों नहीं आए जो सत्यपाल मलिक जी के इस बयान को झुटला सके। लगातार देश की नजरें उन पर है कि आखिर कब देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या अन्य केंद्र मंत्री को इस पर बयान
बयान देंगे या कोई इस तरह की प्रेस वार्ता करेंगे तो ताकि सत्यपाल मलिक के इस बयानों को झुटलाया जा सके। आखिर क्या कारण है कि सत्यपाल मलिक जी एक के बाद एक इस तरह का बयान दे रहे हैं। और ये भी उन्होंने कह डाला, एक बड़ा सवाल खड़ा कर डाला कि 2019 के जो लोकसभा के चुनाव थे वो कहीं ना कहीं हमारे 40 जो वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे एक पुलवामा टेरर अटैक में, वो उन्होंने उनकी शवों पर ये लोग जो लोकसभा चुनाव थे वो जीते हैं। आपका इस वीडियो को देखकर क्या कहना है? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। पर सवाल बड़ा ये भी है कि आज वो परिवार, जिन परिवारों ने अपने 40 महीने वीर जवानों को खोया, जिस परिवार ने उन शूरवीरों को खोया, आज इस तरह की बयानबाजी आते ही कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उनकी जुबान पर भी होंगे और आंखों में भी एक उम्मीद होगी आखिर कब बड़ा ये खुलासा होगा, आखिर क्या सच्चाई है जो सत्यपाल मलिक लगातार जो कि मोदी सरकार पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। आखिर क्या कारण है, इसके पीछे की क्या वजह है? इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।